कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला, खुद से वापस जाने की डेडलाइन खत्म। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने की तैयारियां, पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मदद करने वालों से भी कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वार्निंग दे दी। मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी कैंप्स कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी इदारों की मैपिंग मुकम्मल, मशकूक अफराद की लिस्ट तैयार कर ली। पंजाब में 28,000 गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद। आईजी पंजाब कहते हैं कागजात ना रखने वालों को पकड़ेंगे, डिपोर्ट भी करेंगे। सहूलतकारों के लिए भी कोई माफी नहीं है। हसास इदारों की मुरतब लिस्ट के मुताबिक फैसलाबाद रिजन में 1807 अफगान बशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। जिला फैसलाबाद 967, टोबा टेक्सिंग 142, चेन्योर 355, झंगवे 343 अफगान मर्द और खवातीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। टोबा में मुकीम अफगान बशिंदों के वीजे की म्याद अरसा दराज से खत्म हो चुकी है। झंग में गैर मुल्की महाजिर कार्ड की म्याद 30 जून को खत्म हो चुकी। जिला चेन्योर से 17 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की रूपोश हो चुके हैं। फैसलाबाद में अफगान बशिंदे बगैर कागजात के पाकिस्तान में दाखिल हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से आपको बता रहे हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला, खुद से वापस जाने की डेडलाइन खत्म हो गई। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने की तैयारियां शुरू। पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मदद करने वालों से भी कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वार्निंग दे दी। मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी कैंप्स कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी इदारों की मैपिंग मुकम्मल, मशकूक अफराद की लिस्ट तैयार। पंजाब में 28,000 गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं। आईजी पंजाब कहते हैं कागजात न रखने वालों को पकड़ेंगे, डिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद से तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं, चिन्योट से हमें ज्वाइन करेंगे। बाबर मुनीर, सबसे पहले बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा इस हवाले से। गैर कानूनी तौर पर फैसलाबाद में मुकीम जो तारकीन वतन है, अफगानी बाशिंदे हैं या दीगर गैर मुल्की हैं, उनको मुल्क छोड़ने के लिए दी जाने वाली डेडलाइन पाकिस्तान भर में ख़त्म हो चुकी है। गुज़िश्ता रात 12 बजे का टाइम था। आज 1 नवंबर से वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर उनके खिलाफ एक्शन लेने का बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है। फैसलाबाद में हसास अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जो फैसला इस वक्त 417 ख़ानदान फैसलाबाद में अफगान बाशिंदों के मौजूद हैं। उनमें से 1773 मर्द और औरत अफगान बाशिंदे हैं। कानूनी तौर पर जो फैसलाबाद में मुकीम अफगान बाशिंदे हैं उनकी तादाद 806 है, जबकि गैर कानूनी तौर पर जो 967 अफगान बाशिंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ कारोबार करते हैं, मजदूरी भी करते हैं और बड़े बिजनेस में भी उन्होंने रकूम लगा रखी है। जो 967 अफगान बाशिंदे हैं उन पर उनके हवाले से हसास अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास किसी किस्म का कोई भी मुहाजिर कार्ड मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुए और अरसा कई सालों से फैसलाबाद में मुकीम है। इनके खिलाफ पुलिस और हसास अदारों की जानिब से मुश्तरका टीम में तश्कील देकर ऑपरेशन का आगाज अगले चंद घंटों में किया जा रहा है और फैसलाबाद की बोस्टर जेल को आर्जी तौर पर होल्डिंग एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। जेल हुकाम से वो उसका तमाम कंट्रोल वापस लेकर जिले इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी होल्डिंग एरिया मक्कुआना में तैनात कर दी गई है, लेकिन अभी तक 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही यहाँ पर कोई अफगान बाशिंदा लाया गया है। पुलिस जराये का इस हवाले से कहना था कि कुछ अफगान बाशिंदे फैसलाबाद छोड़कर वापस गुज़िश्ता रात रवाना हो गए थे, लेकिन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी मैपिंग की जा रही है, उन पर बाकायदा कड़ी निगरानी रखी गई है। हसास अदारों और फैसलाबाद पुलिस की मुश्तरका टीमें जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं, जो अगले चंद घंटों में इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर देंगे और इनको गिरफ्तार करके यहाँ होल्डिंग एरिया में रखा जाएगा। होल्डिंग एरिया में रेस्क्यू 1122 महकमा हेल्थ के कैंप भी लग चुके हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ब्रांच की जानिब से यहाँ पर मैपिंग का और स्वैपिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और पुलिस की भारी नफरी मेन गेट से लेकर होल्डिंग एरिया तक तैनात कर दी गई है और यही सूरत हाल फैसलाबाद रीजन के दीगर इजला में भी मौजूद है। पुलिस राय का इस हवाले से कहना था कि तमाम तर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे हैं उन पर कड़ी निगरानी जारी है। उनको जल्द चंद घंटों में गिरफ्तार करके होल्डिंग एरिया में बंद कर दिया जाएगा और यहाँ पर उनको खाने पीने की मुकम्मल सहूलियात जिले इंतजामिया फराहम करेगी, मेडिकल की मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएगी, मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। पुलिस हुकाम की जानिब से इस हवाले से जो अफगान बाशिंदों के उनकी पंचायतें हैं उनसे भी रुजू किया गया कि रजाकाराना तौर पर भी जो लोग खुद होल्डिंग एरिया में आना चाहें पुलिस के पास वो थानों में जाएं, उनको बड़े इज्जत और एहतराम के साथ होल्डिंग एरिया में
पे रखा जाएगा, मुकम्मल सहूलियात दी जाएंगी और हुकूमती अहकामात के तनाजर में उनको डीपोर्ट करने के लिए तमाम तर इंतजामात होम डिपार्टमेंट की जानिब से मुकम्मल किए जाएंगे। जी तो ये बता रहे थे पुलिस की भारी नफरी तैनात कर ली गई है, मेडिकल कैंप्स भी लगा लिए गए हैं। फैसलाबाद में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत जारी। जिला भर में कानूनी और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं इमरान अस्टम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जिला भर में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। जिला भर में मिनी जो पेट्रोल पंप्स हैं उनका डेटा तलब किया गया है। डिप्टी कमिश्नर की जानब से जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स को मरासिम जारी करते हुए हदायत जारी की गई हैं कि जो जिला भर में जितने भी पेट्रोल पंप्स कानूनी हैं और गैर कानूनी हैं तमाम की तफसीलात दी जाएँ और इसके साथ साथ जितने भी गैर कानूनी तौर पर कायम मिनी पेट्रोल पंप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और ज़िला भर के असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को पेश करेंगे और इस हवाले से जो है जहां भी मिनी पेट्रोल पंप्स में जायद कीमत पर पेट्रोल फरोख्त हो रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में शहरियों की 1 नवंबर को पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीदें दम तोड़ गई। लाइट डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता हो गया, पेट्रोल पुरानी कीमतों पर कायम रहा। शहरियों के निगरान विफाकी हुकूमत से शिकवे, इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। अली अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, 1 नवंबर को शहरियों की जानिब से तवक्को की जा रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो कम की जाएंगी, जिसके बाद वो सुख का सांस ले सकेंगे। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो वैसे की जूं की तूं रही हैं। लाइट डीजल में और मिट्टी के तेल में कमी कर दी गई है लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं हो सका है, जिसके बाद शहरी परेशान दिखाई देते हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब, तवक्को की जा रही थी कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, कीमत जूं की तूं है, क्या कहेंगे? है ना, क्या है, आपके सामने सारे हालात जा रहे हैं मुल्क की, क्या कर सकते हैं। आज आके गरीब इंसान ही पिस रहा है इस चीज़ में। गवर्नमेंट के खजाने तो सारे अपने अपने घरों में लेकर जा रहे हैं, गरीब आवाम का कौन सोचेगा। निगरान हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए और बाकी आटा, चीनी, बिजली के बिलों में भी कमी की जाए। जनाब, आप बताइए, पेट्रोल सस्ता होता है तो महंगाई काफ़ी नीचे आ जाती है, दूसरी अशिया भी सस्ती होती है, लेकिन उम्मीद की जा रही थी उसके बरक्स दूसरी पेट्रोलियम मसनूआत हुई हैं लेकिन पेट्रोल नहीं हुआ। सर, ये हमारी हुकूमत का सारा जो मसले मसाइल है ना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये जो कार है, हम देखो ना, अभी एक इंसान जो है मजदूर कर रहा है, क्या वो पेट्रोल डालेगा, मजदूरी करेगा, क्या करेगा? इन लोगों को खुद ख्याल होना चाहिए। हमारी वाम है यार, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे, ख्याल नहीं करते हैं। और मेरे साथ शहरी मौजूद है, ये क्या नज़र आता है, पेट्रोल सस्ता होते होते नहीं? सुना था कि 1 नवंबर तक पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी, लेकिन मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है इस गवर्नमेंट को जो है ना कि ये कमी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो है ना बड़ा डिसहार्ड हुए हैं हम, ख़ास तौर पे गरीब अवाम, मज़दूर अवाम। तो इंशाल्लाह इनसे अपील है कि मेहरबानी करें, पेट्रोल की कीमतों में कमी करें ताकि हम जो है अपना मामलात जो हैं ज़बरदस्त तरीके से चला सकें। परेशान भी दिखाई देते हैं और आला हुकाम से पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में मुंतकिल की गई शहरी इलाकों में वाक़ 7 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरीज में 3 माह से शाम के औकात में डॉक्टर फ्राहम न किए जा सके। इस हवाले से बात करेंगे आज़ादार हुसैन से, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमती हदायत पर शहरी इलाकों में वाक़या गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों को माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम पे जो था मुंतकिल किया गया था और 7 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियाँ ऐसी थी जहाँ पे जच्चा बच्चा की जो सहूलत थी वो इलाका मुकीनों को जो थी वो फराम होनी थी, मगर 2 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी ऐसी हैं जहाँ पे वर्क हो रहा है, मगर 5 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियाँ जो हैं वो नाकाम हैं और उनके ऊपर जो डिलीवरी नहीं हो रही। इसकी क्या वजूहत हैं और कौन कौन सी डिस्पेंसरियाँ ऐसी हैं जो फ़ाल हैं और कौन सी डिस्पेंसरियाँ ऐसी हैं जो फ़ाल नहीं हैं जहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रही, इसकी क्या वजूहत हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम हुसैन मौजूद हैं। डॉक्टर खादम साहब बताएं क्या वजूहत हैं जो 5 गवर्नमेंट स्टेट डिस्पेंसरियाँ क्यों नहीं चल रही? जी हाँ, ऐसे है कि हमारे पास 2 डिस्पेंसरियाँ 24/7 है, एक अमीन टाउन की और फैक्ट्री एरिया की, जो 24 घंटे 3 शिफ्टों में फ़ाल है और वर्किंग कर रही है और वहाँ डिलीवरी का काम भी शुरू हो गया है। रही बात जो 5 डिस्पेंसरियाँ हैं वो सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में है। एक डिस्पेंसरी जो डी टाइप डी ग्राउंड के पास है, पीपल्स कॉलोनी 1, उधर भी डिलीवरी शुरू हो गई है। डेफिनेटली जो 2 डिस्पेंसरियाँ हैं जिनका आप बोल रहे हैं कि फंक्शनल हैं और काम अच्छा कर रही है, उधर अल्ट्रासाउंड मशीन भी गवर्नमेंट ने मुहैया कर दी गई है। बाकी 5 डिस्पेंसरीज पर स्टिल अभी तक अल्ट्रासाउंड स्कैनर भी नहीं है।
ये नया इनोवेशन है, नई डिस्पेंसरी अपग्रेड हुई है, गवर्नमेंट का इस पर फोकस भी ज़्यादा है। मैंने मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट भी की है हमारे सीईओ साहब से भी और डॉक्टर अदनान साहब से भी कि आप अपना जो दूसरा अमला वो इवनिंग शिफ्ट में WMO स्पेशली जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्शन हैं कि जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं वहाँ इवनिंग शिफ्ट में WMO ज़रूर उधर अपॉइंट होनी चाहिए। मगर इंशाल्लाह बहुत जल्दी उन्होंने बोला है कि हमने इंश्योर करवाया कि हम वो इंश्योर करवाते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट देना इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। अच्छा, जो 5 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी जच्चा बच्चा की सहूलत की फ्राहमी मुमकिन ना बनाई जा सकी, आज़ादार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 10 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 437 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं डेंगू के हवाले से। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 10 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 437 हो गई है। टेक्सटाइल बरामदात मुल्की मफादात के बावजूद खसारे में है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल डोगर। अपडेट कीजिएगा बिलाल। जी बिल्कुल, अगर बात करें पाकिस्तानी बरामदात मुल्की बरामदत कम होने का एक बड़ी वजह जो है वो सिटी 41 ने ढूंढ निकाली है कि पाकिस्तान अपनी रवायती मंडियों को कहीं खोता नजर आ रहा है और पाकिस्तान चावल और इसके साथ साथ गोश्त के ऊपर इंहिसार कर रहा है, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री शायद पाकिस्तानी हुकूमत के लिए अब तरजीह नहीं रही, क्योंकि जितने भी ममालिक जिसमें बरतानिया, यूरोप, अमेरिका थे वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त खसारे में, जबकि दीगर ममालिक जो हैं जिसमें मिडल ईस्ट आते हैं वो ऊपर आते हैं, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत और गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कुछ मुस्तहकम नजर आती, लेकिन टेक्सटाइल की जो मनफी रुझान है उसका खसारा पाकिस्तान को मनफी रुझान की तरफ बढ़ाता नजर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा रेड लिस्ट के ऊपर जो लिस्ट है उसके ऊपर नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान का अमेरिका के लिए 3% बरामदात के अंदर कमी वाक़ हुई है। 464 मिलियन डॉलर से 440 मिलियन डॉलर पे आ चुकी है। बरतानिया के लिए 17% कमी वाक़ हुई है। नीदरलैंड के लिए 17%, स्पेन के लिए 7.4%, जर्मनी के लिए 35.5%, बांग्लादेश के लिए, बेल्जियम के लिए 30.8% की कमी वाक़ हुई है। तो पाकिस्तान मुसलसल टेक्सटाइल के अंदर अपना जो वॉल्यूम है वो खो रहा है, जबकि अगर अदाद शुमार के मुताबिक कुल बरामदात के अंदर सेक्टर वाइज भी देखें तो पाकिस्तान अपना हुकूमती तरजीहात टेक्सटाइल की बजाय किसी और तरफ हैं, ऐसा कहना एक्सपोर्टर्स का। बिलाल बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स का निगरान हुकूमत से बड़ा मुतालबा। नो सेल्स टैक्स नो रिफंड्स पॉलिसी मुतारिफ करवाना मुल्क और एक्सपोर्ट को बहरान से निकालने का वाहिद हल करार दे दिया। शराज बर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा शराज। एक्सपोर्टर्स के DLTL और सेल टैक्स रिफंड जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। 3-3, 4-4 साल के रिफंड जो हैं वो जमा पड़े हैं। 200 अरब के सेल्स टैक्स और लगभग 25 अरब के जो है DLTL टैक्सेस के मद में रिफंड जो हैं वो अभी तक एक्सपोर्टर्स को नहीं मिले, जिसकी वजह से एक सर्कल जो है उनका वो नहीं चल पा रहा है। डॉलर के रेट भी जो है वो कम होते चले जा रहे थे, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को मजीद नुकसान भी हो रहा है। और इस वक्त खित्ते के हवाले से बात करें तो सेल्स टैक्स में एक्सपोर्टर्स हम इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगे हैं। हमारे साथ भली साहब मौजूद हैं, असलम भली साहब, जो कि नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनकी जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से एक्सपोर्टर्स के लिए, उनसे गुफ्तगू करते हैं। भली साहब ये बताएगा, एक्सपोर्टर्स को साजगार माहौल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए। क्या कहते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी जो एक्सपोर्टर्स को और एक्सपोर्ट को सही सिमत में लेके जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि PHMA ने ये खुद अपना मुतालबा दोहराया है गवर्नमेंट के आगे कि हमारे जो है ना सेल टैक्स वो हमारे ऊपर लागू ही ना किया जाए, ताकि हमारे रिफंड के मामलात ही ना बने सिरे से। 200 अरब रुपया उनके रिफंड जो है वो बकाया जाता है साल से गवर्नमेंट की तरफ, जो आज तक नहीं मिल रहा है, रिलीज़ नहीं हो रहा है। जो एक्सपोर्टर होता है वो हर मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है, उसकी वजह से हमारी मईशत चलती है। हमारा कारोबार तो पहले ही डिक्लाइन का शिकार है, लोकल इंडस्ट्री चल नहीं पा रही है, जो SME सेक्टर है वो हमारा तबाह बर्बाद है। और वैल्यू एडेड करके कुछ ना कुछ ये एक्सपोर्टर हजरात जो है वो हमारे मामलात को चला रहे हैं, तो उनके लिए ये आसानी पैदा करनी चाहिए। उनका ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। ये एक्सपोर्ट वाले ये जो सेल टैक्स वाले मामलात हैं इनको सिरे से ख़त्म करना चाहिए, ताकि इनके ये रिफंड के मामला जो है वो ना हों और ये स्मूथली अपना एक्सपोर्टर्स को दोस्ताना माहौल दिया जाए। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए।
फैसलाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जायदादों के सैटेलाइट सर्वे का साबिक मंसूबा ताहाल इल्तिवा का शिकार हो गया। प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम में शफाफियत और जिद्दत लाने के लिए टेक्सटाइल सर्वे का मंसूबा बनाया गया। टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड और कम टैक्स देने वाली जायदादों का तयन न किया जा सका। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जायदादों के सैटेलाइट सर्वे का मंसूबा ताहाल इल्तिवा का शिकार है। प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम में शफाफियत और जिद्दत लाने के लिए सैटेलाइट सर्वे का मंसूबा बनाया गया। टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड और कम टैक्स देने वाली जायदादों का तयन ना किया जा सका। महकमा अनहार फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर का दफ्तर तवज्जो का मुंतज़िर, कमरे की छत गिरने लगी। अमला ड्यूटी पर होने के बावजूद कमरे से बाहर बैठने पर मजबूर। कमरे में बैठने वाले अमले की जिंदगी दाव पर लगी। सोशल वेलफेयर की सुपरवाइजर्स की खाली सीट्स पर 1.5 साल बाद भी तैनाती न की जा सकी। सदर फैसलाबाद में NGOs के रजिस्ट्रेशंस भी ना की जा सकी। आपको अपडेट करें, महकमा अनहार में सोशल वेलफेयर का दफ्तर तवज्जो का मुंतज़िर है। सोशल वेलफेयर के कमरे में बैठने वाले अमले की जिंदगी दाव पर लग गई। कमरे की छत गिरने लगी। अमला ड्यूटी पर मगर कमरे से बाहर। 1.5 साल से सोशल वेलफेयर की सुपरवाइजर्स की सीट्स खाली हैं। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के लिए स्टाफ की कमी। क्लास 4 और क्लरिकल स्टाफ की 1296 सीट्स खाली निकली। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। अपडेट कीजिएगा जी। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स की बात करें तो जहां पर असातिज़ा की शॉर्टेज है, वहीं पर नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उसकी भी अक्सर सीटें सरकारी स्कूल्स में खाली हैं, जिसके बायस सफाई सुथराई के मामलात हों, दीगर एक्टिविटीज़ निपटाना हो या सिक्योरिटी के मामलात हों, वो भी खासे परेशान कुन हैं सरबराहान इदारा के लिए, क्योंकि फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 1296 नॉन टीचिंग स्टाफ की सीटें जो है वो वेकेट पड़ी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद में 401 सीटें चौकीदारों की खाली हैं। इसी तरह से माली, खाकरोब, नायब कासद, क्लरिकल स्टाफ और जूनियर क्लर्क और दीगर लैब अटेंडेंट समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो क्लास 4 मुलाजमीन हैं या क्लरिकल स्टाफ है, उनकी 1000 से ज़ायद सीटें खाली पड़ी हैं, जिसके बायस यकीनी तौर पर स्कूल्स में जो अहकाम दिए जाते हैं सफाई सुथराई के हवाले से, एंटी डेंगू के हवाले से या कोई भी और मामला हो, और बिलखसूस सिक्योरिटी के हवाले से वो भी खासे परेशान कुन हैं। सरबराहान इदारा इस हवाले से क्या कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल अली रज़ा भट्टी। क्या कहते हैं सर कि इतनी ज़्यादा सीटें खाली हैं, टीचिंग स्टाफ एक तरफ, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ की भी 1296 सीटें गवर्नमेंट स्कूल में खाली पड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखें, गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, इसमें जो क्लास 4 की भर्ती हुआ करती थी, इसकी पॉइंटिंग अथॉरिटी हेडमास्टर था, तो इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ कि अभी भी पॉइंटिंग अथॉरिटी तो हम हैं, लेकिन हमें एक रेडीमेड लिस्ट दी जाती है जिसमें MP MN का कोटा होता है, उसके मुताबिक हम क्लास 4 रख लेते हैं। वो क्लास 4 नहीं होते, वो क्लास 4 और क्लरिकल स्टाफ की 1296 सीट्स खाली हैं। जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चेन्नोट में DPO अब्दुल्ला अहमद की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान का इजलास, इस हवाले से बात करेंगे वकार घुमन से। अपडेट कीजिएगा। DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग आज उसका इनेकाद हुआ है। ज़िला भर के जो पुलिस अफसरान हैं वो इसमें शरीक हैं। DPO इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्राइम की रोकथाम के लिए आज की इस मीटिंग में आपको क्या ब्रीफिंग दी गई है और आपने क्या डायरेक्शंस दी हैं? जी, आज हमने ज़िला भर की क्राइम मीटिंग की, जिसमें हमने पूरे मंथ अक्टूबर के क्राइम का रिव्यू किया। इसमें तमाम SHOs, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस, SP इन्वेस्टिगेशन और जो सर्कल अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की। तो इसमें हमने ये देखा कि क्राइम की जो शरह जिसमें इजाफा हुआ है उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसको कैसे उसकी रोकथाम की जाए। तो इसमें जो आने वाले दिन हैं सर्दियों में, जैसे धुंध के दिनों में राजधानी के वाक़यात में इजाफा होता है, तो उसके लिए हमने पहले ही उसकी पेशबंदी करनी है। हमने इसके लिए ठीकरी को बढ़ाना है, उसके साथ हम नंबरदारान के साथ मीटिंग करेंगे, और इसके अलावा जो आदि मुजरमान हैं, जो एक्टिव जो क्रिमिनल हैं, सरगर्म अरकान हैं जो गैंग्स के, उनके ऊपर हमने क्रैक डाउन करना है। तो इस तरह हमारी कोशिश होगी कि आने वाले जो मंथ्स हैं उसमें क्राइम की शरह में इजाफा ना हो और अमन व अमान को हम मुस्तहकम रखें। जी बिल्कुल, अमन व अमान को बरकरार रखने के अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के जिले इंतजामिया ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल कर दिए। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग। अपडेट कीजिएगा।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर फैसलाबाद शहर भर में मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं उनकी बहाली का काम जारी है। 80% से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट उनको मुकम्मल तौर पर न सिर्फ बहाल कर दिया गया है बल्कि शहरी वहाँ से साफ़ पानी भी पी सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी पूछेंगे। सर, फैसलाबाद शहर की बात कर ली जाए, ज़िले की बात कर ली जाए तो वाटर जो है एक अहम ज़रूरत है, साफ़ पानी। उसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का जो सिलसिला है वो कब तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा? जी, फिल्ट्रेशन प्लांट काफ़ी दफ़ा बहाल हो चुके हैं, लेकिन साथ साथ जो है लोग उसमें से चोरियां करते रहते हैं, उसकी जिसकी वजह से जो है ना उनकी जो टैप्स हैं वो चोरी हो जाती हैं। कभी कोई पंप चोरी कर लेता है। तो वैसे हमारे पास टोटल जो है पूरे ज़िले के अंदर 309 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, जिनमें से 72 जो हैं वो शहर के अंदर हैं। शहर में हमारे साथ ताउन किया है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने, वो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह करवाते हैं। तो उसमें कुछ अभी जो है दोबारा जो है नॉन फंक्शनल हो गए हैं, जिसकी वजह ये है कि उसमें से लोगों ने चोरियां कर ली हैं और इस तरह की जो है वो वजूहात हैं। तो उसके हवाले से भी हम दोबारा उनको फॉलोअप भी कर रहे हैं कि उनको फ़ौरन जो है फंक्शनल कर दिया जाए और कोई ऐसा पक्का मैकेनिज़्म बनाया जाए जहाँ पे लोग जो है वहाँ की लोकल जो कम्युनिटी है उनकी ओनरशिप हो और उनकी कमेटीज़ के थ्रू उसको सुपरवाइज़ किया जा सके, ताकि जो रोज़ चोरी का सिलसिला है वो उसमें बंद किया जा सके। अच्छा, बिल्कुल। ऐसे तमाम तर फिल्ट्रेशन प्लांट जो बहाल किए गए थे उनमें से भी मुख्तलिफ मुकामात पर चोरी होने के बाद मोटर चोरी होना मामूल बन गया है। वकास बेग, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मुनशियात केस के मुजरिम को 4 साल कैद की सजा सुना दी गई है। सवाल से बात करेंगे अरसलान दुरानी से, अपडेट कीजिएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज असफर अली खान ने मंशियात केस का फैसला जो है वो सुना दिया है। अदालत ने मुलजिम को 4 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सज़ा का हुक्म जो है वो सुनाया है। मुलजिम से 1.5 किलो चरस जो है वो बरामद हुई थी और मुलजिम के खिलाफ थाना डी टाइप कॉलोनी में मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। ये मुकदमा 2022 में दर्ज हुआ, जिस पर प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की फाजिल अदालत ने असफर अली खान जज जो है उन्होंने फैसला सुनाया और मुलजिम को 4 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाया। मुलजिम के खिलाफ चूँकि थाना डी टाइप कॉलोनी में मुकदमा दर्ज था, 2022 में 1.5 किलो चरस बरामद होने पर थाना डी टाइप कॉलोनी ने मुकदमा। बहुत शुक्रिया अरसलान अपडेट करने के लिए। खराब मीटर्स की तब्दीली और बिलिंग के लिए सार्फिन को सब डिवीजन दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। फेस्को का मोबाइल लेबॉर्ट्रीज वैन खरीदने का फैसला। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने जदीद लैब की खरीदारी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। जदीद लेबॉर्ट्री वैन सार्फिन का मीटर मौके पर चेक करके तब्दील करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, खराब मीटर्स की तब्दीली और बिलिंग के लिए सार्फिन को सब डिवीजन दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। पंजाब हुकूमत सेहत के फ़रोग के लिए कोशियां है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अहमद नदीम से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत सेहत के फ़रोग के लिए जो है वो कोशिशें इस हवाले से जो है वो सेहत को फ़रोग देने के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में जो है वो महकमा सेहत की जानिब से जो है वो भट्टा मजदूरों के लिए जो है वो उनकी दहलीज पर जो है वो सेहत के जो है वो उनकी टेस्टिंग स्क्रीनिंग के लिए जो है वो कैंप लगाया गया है। कैंप में जो है वो माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी जो है वो इनकी हेल्थ स्क्रीनिंग जारी है। इस हवाले से जो है वो टोबा टेक्सिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के MS डॉक्टर काशिफ बाजवा जो है उनकी निगरानी में यहाँ पर जो कैंप चल रहा है वो खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं, से बात भी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि भट्टा मजदूरों की दहलीज पर जो है वो स्क्रीनिंग कैंप लगाना जो है वो कैसे इसको समझते हैं और इस स्क्रीनिंग कैंप में जो है वो इन मजदूरों को जो है वो कौन कौन सी सहूलियात जो है फराहम की जा रही हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भी आपने कहा कि ये पंजाब गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम तकरीबन हर भट्टे पे जाएंगे। ये 2 रोज़ा कैंप है और जहाँ इस 2 रोज़ में हम कोशिश करेंगे कि जितने हमारे जो भट्टा जाते मैक्सिमम कवर हो जाएं वो कवर करेंगे। इसमें गरीब मजदूरों के लिए हमने उनके लिए वो बच्चे या वो बड़े जिनको किसी किस्म की कोई पुरानी खांसी है उनके लिए कोई TB के टेस्ट या एक्सरे की सहूलत यहाँ हमने दी हुई है। इस तरह हमने यहाँ पर हेपेटाइटिस B, C यानी काला यरकान उसके टेस्ट हो रहे हैं और फौरी तौर पर अगर उसकी यहाँ पर रिज़ल्ट भी देंगे और अगर किसी को नहीं है तो उसको वैक्सीनेशन भी करेंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई चीज़ इसमें हमें पॉजिटिव आती है कि कोई मजदूरों की स्क्रीनिंग का कैंप 2 रोज तक जारी रहेगा। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे अहमद नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।